सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिया कुमारी पहुंची फिट इंडिया कार्यक्रम में। राजधानी जयपुर से लाइव तस्वीरें फिट इंडिया कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अभी फिलहाल जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है और दिया कुमारी इस समय ये अवार्ड इन तमाम स्टूडेंट्स को देती हुई नजर आ रही हैं। ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिट इंडिया वीक के तहत होने वाले तमाम कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर पोजीशन हासिल की। इसमें कई स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स हैं और ऐसे में इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद हैं और जयपुर सांसद रामचरण बोरा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। फिट इंडिया वीक 2023 सांसद रामचरण बोरा ने अब से थोड़ी देर पहले जब संबोधित किया तो उस दौरान किस तरीके से युवाओं को फिट रहना चाहिए और किस तरीके से एक्सरसाइज से लेकर योग और खेल पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है, इस पर फोकस करते हुए नजर आए, इस पर अपनी बात कहते हुए नजर आए। ये तमाम स्टूडेंट्स जिसमें कई छात्राएं भी हैं, इन्हें फिट इंडिया वीक का 2023 कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत किया जा रहा है। विद्याधर नगर स्टेडियम में कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद और तमाम स्टूडेंट्स को पुरस्कृत करने के बाद अब अपना संबोधन शुरू करते हुए भारत माता की आवाज तो ज्यादा बुलंद तो नहीं थी। यहाँ पर एक एनर्जी के साथ, एक ऊर्जा के साथ हम सब यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में आए हैं। भारत माता की जय तो और बहुत जोरों से होना चाहिए। एक बार फिर से भारत माता की। आज फिट इंडिया वीक में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद साहब रामचरण जी बोरा जी, ये जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है हमारे पृथ्वीराज जी सांकला, हमारी पूजा सैनी जी, यहाँ विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान हमारे वीरू सिंह जी भी हमारे पूर्व विधायक, हमारे सभी पार्षद बंधुओं और बहनों और सभी तीनों स्कूल से जो हमारे आज यहाँ पर पधारे हैं, सभी मैं स्टूडेंट्स को और सभी टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है और जो हमारा पूरा फिट इंडिया मूवमेंट जो है, इसमें मुख्य भूमिका निभाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो हमेशा कहते हैं कि अगर हम लोग फिट नहीं होंगे तो हम लोग ठीक से ना तो कुछ काम कर सकेंगे, ना हम लोग देश को चला सकेंगे, ना हम लोग कुछ भी, चाहे पढ़ाई की बात करें, हम लोग किसी और काम की बात करें, अगर हमारा शरीर फिट नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, तो हम लोग किसी भी तरह से कुछ भी काम पूरी तरह से एक सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। तो हम सबको ये जो हमको मोदी जी ने बात बताई है कि हमको फिट रहना है, हमारी दिनचर्या में कुछ ना कुछ फिटनेस का हमको करना ही चाहिए। चाहे हम लोग कोई स्पोर्ट्स में भाग लें, चाहे हम योग करें, चाहे हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हम लोग वॉकिंग तो करें रोज। हम लोग कम से कम 5-6 किलोमीटर रोड चले, कुछ ना कुछ हमको हमारे स्वास्थ्य के लिए करना ही चाहिए, क्योंकि फिटनेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग फिट होंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम लोग हमारा जीवन भी थोड़ा और लंबा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। अगर हमारी बॉडी फिट होगी तो हमारा माइंड भी फिट होगा, हर प्रकार की बीमारी आपसे दूर रहेगी। तो हमको सबको मिलकर इस फिट इंडिया मूवमेंट को सफलतापूर्वक करना है। सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं है, इसको हमारी दिनचर्या में, हमारी जीवन में अपनाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा और अब राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे आज जो आप लोगों ने खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया, बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए हैं, आपके ये पोस्टर बनाना, आपका मुझे लगता है आज ये वाद विवाद डिबेट्स का भी कार्यक्रम हुआ है इस विषय पर
बहुत सारे इस विषय पर इस सप्ताह भर में आप लोगों के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं। तो मैं सभी को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सभी स्टूडेंट्स को और स्कूल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी कि आपने पार्टिसिपेट भी किया और आज हमारे बहुत सारे बच्चों को इनाम भी मिला है, तो उसके लिए भी बधाई आपको। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये सिर्फ आज का नहीं है, इसको हमको जैसा जितनी बार भी हम लोग इस बात को दोहराए उतना कम होगा। फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी कितने फिट हैं। अभी उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान किया, हमारा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, आयोजन था, लेकिन 11 दिन उपवास करना आसान नहीं होता और वो एक दिन का काम नहीं होता। वो अपने जीवन में जो डिसिप्लिन है, अनुशासन, उस अनुशासन को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। हमको भी अनुशासन को अपनाना होगा। समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर एक्सरसाइज करना, समय पर काम करना, ये सब चीजें अगर हमारे जीवन में हम नहीं अपनाएंगे ना, तो हमारा जीवन किसी भी काम में हमको सफलता नहीं मिल सकती। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगी, अभी तो आपकी उम्र छोटी है, लेकिन अभी से आप लोग डिसिप्लिन में रहें। अब मैं भी कई बार किसी भी कार्यक्रम में जल्दी आ जाती हूँ, इसमें भी डिसिप्लिन का हाथ है, क्योंकि मेरे पिताजी सेना में थे, तो मैंने बचपन से देखा है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अपने टाइम के लिए भी, हमारा भी टाइम है जो वैल्यूबल है और दूसरे का टाइम है वो भी वैल्यूबल है। तो अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली वो नहीं करेंगे, इसको सही तरीके से इसका वो नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है आगे आने वाले जीवन में फिर समस्याएं आती हैं और इससे बीमारी भी होती है। समय पर खाना नहीं खाएंगे, समय पर सोएंगे नहीं, तो फिर हम लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ फिटनेस है। फिटनेस सिर्फ यही नहीं है